Hello dear students, today in standard 10th maths 1 we are going to solve examples of problem set 3 of chapter arithmetic progression. Now the second question is find the fourth term from the end. ये है fourth term from the end, start से नहीं end से fourth term. start से fourth term होता मीन्स वो T4 होता तो वो हम फाइंड कर सकते थे इजीली, लेकिन हमें फाइंड करना है फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन एपी. अब फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ये हम कब बता सकते हैं कि जब हमें मालूम हो कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. जैसे हमें लास्ट टर्म तो मालूम है, लास्ट टर्म इज 49, टी एन इज 49, लेकिन हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म, एन हमें नहीं मालूम. जब हमें एन मालूम होगा तभी हम बता पाएंगे. एग्जाम्पल सपोज n is 20, suppose there are 20 terms in an AP, तो if the last term is 20 then what will be the fourth term from the end. फिर चौथा टर्म कौन सा होगा, अगर 20 है तो लास्ट वाले 3 टर्म्स छोड़ दो, तो 3 टर्म छोड़ के मतलब -3, 20 - 3 17, 17 will be the fourth term from the end. 20 then 19 then 18 and 17, 17 will be the fourth term from the end. वैसे ही अगर n इक्वल्स टू 30 टर्म है तो फिर फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, तो अगेन 3 टर्म्स माइनस कर देंगे तो 30 - 27, 30 - 3 27 विल बी द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड. तो हमें ये फाइंड करना है, पहले हमें फाइंड करना है n. तो n कैसे फाइंड करेंगे, सोल्यूशन हमें क्या क्या मालूम है, a इज -11 एंड 49 is Tn, लास्ट टर्म Tn is 49. हमें और D भी फाइंड कर सकते हैं, D इक्वल्स टू T2 - T1, T2 is -8 minus -11, -8 minus -11 and that will be this will be -8 plus 11 and this will be equals to 3. तो हमें A भी मालूम है, Tn मालूम है, डी भी मालूम है. हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है n. तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टी एन का. तो नाउ टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी. अब जब आप ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, टी एन 49, ए इज 11, तो 49 इक्वल्स टू -11 प्लस एन हमें फाइंड करना है n -1 इंटू डी. D is what is D is 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. Here you will write substituting the values. अब यहाँ पे आप n की वैल्यू फाइंड करोगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो आती है वो है 21. नंबर ऑफ टर्म्स आर 21. अब नंबर ऑफ टर्म्स आर 21, देन व्हाट विल बी द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड. तो हम लिखेंगे here the fourth term from the end is, तो 21 है तो कौन सा होगा फोर्थ टर्म, -3 इक्वल्स टू 21 - 3 इक्वल्स टू 18th टर्म. 18th टर्म है फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, यानी हमें 18th टर्म फाइंड करना है. तो 18 टर्म को हम क्या बोलते हैं, T18. Therefore we have to find T18. Again you will apply the formula, again Tn equals to a plus n -1 into d. T18 हमें फाइंड करना है, a will be same, a is -11 and plus n नंबर ऑफ टर्म्स वही लेंगे जहाँ तक यहाँ पे हम ले रहे हैं. तो T18 है तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 18 -1 एंड d विल बी सेम. कॉमन डिफरेंस जो हमें फाइंड किया है 3. तो इसमें से आप T18 जब फाइंड करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू. हमें सभी वैल्यूज मालूम है, तो T18 का आंसर है 40. सॉरी. इन दिस वे यू विल सॉल्व दिस एग्जाम्पल. क्वेश्चन नंबर 3 इज इन एन AP 10th टर्म इज 46, सम ऑफ द 5th and 7th टर्म्स इज 52, फाइंड द AP. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सोल्यूशन जो गिवन है उसी से स्टार्ट करते हैं. 10th टर्म इज 46, तो क्या लिखेंगे, T10 इक्वल्स टू 46 एंड
सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म, तो फिफ्थ टर्म को बोलेंगे T5 एंड सेवेंथ टर्म को बोलेंगे T7 और इनका सम कितना है, सम है 52। हमें फाइंड करनी है AP, मतलब हमें बाकी वैल्यूज फाइंड करनी है, A और D फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ फार्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले T हमें 10 मिला हुआ है, तो Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D, दिस इज द फार्मूला, दिस इज फार्मूला। नाउ T10 is 46, so T10 will say T10 equals to A, we don't know, A नहीं मालूम, और N कितना होगा क्योंकि T10 है तो N will be 10 minus 1 और D भी नहीं मालूम, और T10 की वैल्यू हमें मालूम है 46 equals to A plus 10 minus 1 means 9D। तो यहाँ पे हमें A plus 9D equals to 46, एक हमें मिल गई ये साइमल्टेनियस, जो एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिली है। अब हमें दूसरी जो है लीनियर इक्वेशन मिलने वाली है इसमें से। सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म इज 52, T5 प्लस T7 इज 52, इसमें से भी हमें एक इक्वेशन मिलेगी। आइए देखते हैं कैसे। तो हम लिखते हैं नाउ T5 प्लस T7, तो T5 का फार्मूला क्या होगा, T5 का फार्मूला होगा A प्लस T5 है तो N विल बी 5 माइनस 1 इंटू D प्लस है तो T7 का फार्मूला क्या होगा, तो फिर से A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D। T5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5, T7 तो नंबर ऑफ टर्म्स 7, और इसकी वैल्यू हमें मालूम है T5 प्लस T7 इज 52, तो 52 इक्वल्स टू A प्लस A इज 2A and 5 minus 1D is 4D plus 7 minus 1D means 6D, therefore 52, और हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, means variables will write on the left side, therefore 2A plus 10D equals to 52। अब हम क्या करते हैं, तो हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इस पूरी इक्वेशन को, 2 is common in each term, so we'll divide each term by 2, therefore तो 2A divided by 2 it will be A plus 5D equals to 52 upon 2 is 26। तो हमने यहाँ पे क्या किया, dividing both sides by 2, तो फिर हमें एक इक्वेशन मिल गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करोगे, तो विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में से 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, A कैंसल आउट हो जाएगा और 9D माइनस 5D विल बी 4D विल बी 20 एंड देयरफॉर D विल बी 5। तो फ्रॉम दिस जब आप इनको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट D इक्वल्स टू 5, राइट। 9D माइनस 5D, 4D इक्वल्स टू 20, 4D इक्वल्स टू 20 एंड देयरफॉर D इक्वल्स टू 5। तो D की जब वैल्यू, अब हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग D इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 2, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, देयरफॉर A इक्वल्स टू 5D मीन्स 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 26 एंड देयरफॉर A प्लस 25 इक्वल्स टू 26, देयरफॉर A इक्वल्स टू 26 माइनस 25 इक्वल्स टू 1। तो ये हो गई पॉइंट नंबर 4। अब हमें वी नो D, वी नो A, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है AP। अब हम लिखेंगे हमें A यानी फर्स्ट टर्म भी मालूम है और D भी मालूम है, तो हम लिखेंगे नाउ इन दिस AP, A means T1, it is 1, then T2 कैसे फाइंड करेंगे, T2 इक्वल्स टू T1 प्लस D, T1 is 1 and what is D is 5 equals to 6, then T3 equals to T2 plus D,
So 6 plus 5 equals to 11. In this way, therefore, required AP is 1, then 6, then 11, and so on. Right? In this way, you will solve this question. अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ओरली एक्सप्लेन कर देता हूँ. इजी एग्जाम्पल है, देखिए कैसे. In an AP, fourth term is -15, ninth term is -30. Find the sum of first 10 numbers. तो सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स फाइंड करना है, मतलब SN फाइंड करना है. SN का फार्मूला अप्लाई करोगे और S10 इक्वल्स टू 10/2 इन द ब्रैकेट 2A प्लस 10 - 1 इंटू D. तो यहाँ पे हमें A और D की वैल्यू नहीं मालूम है, वो किस में से मिलेगी, वो इस फर्स्ट सेंटेंस में से मिलेगी. तो फोर्थ टर्म इज -15, तो फोर्थ टर्म मीन्स T4 हमें मालूम है, T4 इज -15. तो यहाँ पे आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे, फिर लिखोगे T14 इक्वल्स टू A प्लस N मीन्स फोर टर्म्स लिखेंगे, 4 - 1 इंटू D. देयरफॉर T4 क्या है, T4 इज -15 इक्वल्स टू A प्लस 3D. अब सबसे पहले आप यहाँ पे एक लाइन लिखोगे कि लेट द सोल्यूशन लिख के, फर्स्ट लाइन क्या लिखोगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP बी A एंड द कॉमन डिफरेंस इज D. ठीक है, वो अज्यूम कर लेना है. तो इसमें से आपको T4 ये एक इक्वेशन मिल जाएगी. उसी प्रकार आपको इसमें से नाइन्थ टर्म में से भी और एक इक्वेशन मिलेगी. तो वो कैसे इक्वेशन मिलेगी, तो फिर से लिखोगे T9 ऑल्सो T9 इक्वल्स टू A प्लस 9 - 1 इंटू D. और नाइन्थ टर्म क्या है, नाइन्थ टर्म है -30. तो -30 इक्वल्स टू A प्लस 8D. तो ये दूसरी इक्वेशन मिल गई. इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को, ये वाली और ये वाली, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको A और D की वैल्यू मिल जाएगी. और यही A और D की वैल्यू यहाँ पुट अप करोगे तो यू विल सॉल्व दिस एग्जाम्पल. राइट, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही ईजी है. पहले मैं आपको पूरा ओरल बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं पूरा सम भी बता दूंगा. पहले एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए. 2 APs आर गिवन. फर्स्ट AP इज 9, 7, 5 एंड सो ऑन. सेकेंड AP इज 24, 21, 18 एंड सो ऑन. इफ nth टर्म ऑफ बोथ द APs आर इक्वल, nth टर्म जो है Tn वो दोनों का इक्वल है. फाइंड n, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं दोनों में, और nth टर्म कौन सा है. तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ओरली आपको. अब यहाँ पे आप इसमें देखोगे फर्स्ट AP में, तो हमें क्या क्या मालूम है, पहले हम ये देख लेते हैं. तो हमें A मालूम है और D भी मालूम है. यहाँ पे A क्या होगा, यहाँ पे A होगा 9 और D क्या होगा, D विल बी T2 माइनस T1. तो 7 माइनस 9, तो 7 माइनस 9 इट विल बी -2. और यहाँ पे हमें मालूम पड़ गया, A मालूम हो गया और D मालूम हो गया. तो जब आप ये वैल्यूज रखोगे Tn में, हमें फाइंड क्या करना है, Tn. तो Tn में आप A की वैल्यू रखोगे और किसकी वैल्यू रखोगे, D की वैल्यू रखोगे, A प्लस n-1 इंटू D. तो A मालूम है, D मालूम है, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी. उसी प्रकार आप ये सेकंड इक्वेशन देखो. तो यहाँ पे भी हमें जो है, हमें फिर से यहाँ पे A यहाँ पे 24 है एंड D इक्वल्स टू T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 21 माइनस 24 इक्वल्स टू -3. फिर से यही वैल्यू आप Tn में रखोगे, A प्लस n-1 इंटू D. तो A वी नो, A भी यहाँ पे हमें मालूम है फिर से, और D फिर से मालूम है. तो यहाँ पे आपको दोनों Tn की वैल्यू यहाँ पे भी मिली और Tn की वैल्यू यहाँ पे भी मिली. इसमें हमें A भी मालूम है, D भी मालूम है, क्या नहीं मालूम, N. यहाँ पे भी क्या नहीं मालूम, N. तो सिर्फ N नहीं मालूम. हाँ, अब क्या बोला है, nth टर्म ऑफ बोथ द APs आर इक्वल. तो ये इसकी जो Tn की वैल्यू आएगी और इस Tn की जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यूज़ दोनों क्या हैं, इक्वल है, बिकॉज nth टर्म इज इक्वल. तो वो दोनों इक्वेशंस को आप इक्वलाइज करोगे तो उसमें से आपको n की वैल्यू मिलेगी. और n की वैल्यू मिल गई तो आप वो n की वैल्यू यहाँ पे फिर से पुटअप करोगे, आपको यू विल गेट Tn. ओके,
तो अभी मैं एग्जाम्पल पूरा लिख लेता हूँ, आप देख लीजिए। ये देखिए, ये पूरा एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके रखा है। तो फर्स्ट AP में 975 एंड सो ऑन में A हमें मालूम है 9 और D इज़ -2। ये दोनों वैल्यूज़ आप A और D की वैल्यू आप पुटअप करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी Tn = 11 - 2n, फर्स्ट इक्वेशन। उसी प्रकार सेकंड AP 24, 21, 18 एंड सो ऑन, उसमें A इज़ 24 एंड D इज़ -3। फिर से आप ये वैल्यूज़ A और D की वैल्यू पुटअप करोगे, यू विल गेट 27 - 3n। अब क्या बोला है, इफ़ nth टर्म ऑफ बोथ द APs आर इक्वल, यानी ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप लिखोगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन 11 - 2n = 27 - 3n। इन दोनों को आप इक्वेट करोगे तो आपको n की वैल्यू मिलेगी 16, और n की वैल्यू 16 मिल गई तो फिर से आप n की वैल्यू जो है इसमें पुटअप करोगे किसी में भी, तो a सेम रहेगा, किसी भी आप पुटअप करो। सपोज इसमें पुटअप करते हैं तो a इज़ अगेन 9 and D is -2 and you will find T16 will be -21। तो दोनों हमें मिल गया, N16 and T16 is 16th term is -21। ये दोनों APs में क्या है, इक्वल है, राइट। Now we will solve question number 7. In an AP the first term is -5 means T1, last term is 45 Tn, and the sum of all numbers in the AP is 120. Then how many terms are there and what is the D? What is the common difference? This is also an easy example. तो हमें क्या क्या मालूम है, T1 is -5, Tn = 45 and sum of n terms, sum of all terms is 120. We have to find n and we have to find D. तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn का। Sn का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट T1 + Tn, क्योंकि हमें T1 और Tn दोनों मालूम है तो यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। और इसमें से आपको क्या मिलेगा, इसमें से आपको n की वैल्यू मिलेगी, बिकॉज सम ऑफ n टर्म्स 120 है, दिस इज n/2 and T1 is -5 and Tn is 45। तो इसमें से आपको n की वैल्यू मिलेगी, और ये n की वैल्यू मिलने के बाद में हमें क्या फाइंड करना है, D। तो फिर से आप Sn का दूसरा फार्मूला यूज़ कर सकते हो, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू D। तो यहाँ पे आपको 120 मालूम है, दिस इज सम, और n आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगी, n की वैल्यू /2 इन द ब्रैकेट 2a, a हमें मालूम ही है, a इज़ -5 प्लस n की वैल्यू फिर से आपको यहाँ से मिलेगी -1 इंटू D। तो इस प्रकार आप D की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, या फिर आप Tn का भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि Tn इज़ 45, तो Tn = 45 और यहाँ से आपको n की वैल्यू मिलेगी। तो आप Tn वाला जो फार्मूला है, Tn = a + n-1 इंटू D, यहाँ पे हमें Tn 45 मालूम है और हमें a मालूम है -5, a इज़ -5 वो मालूम है, और n की वैल्यू भी हमें मिलेगी, और -1 इंटू D से फाइंड करना है। तो आप ये वाला फार्मूला या ये फार्मूला, कोई भी फार्मूला अप्लाई करके ये दोनों सॉल्व कर सकते हो, राइट।